परसों मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ठीक है? क्यों इस अदाकारा ने 15 साल की उम्र में न्यूड और रेप सीन देकर हंगामा मचा दिया था? गुजरे जमाने की एक अदाकारा जिनकी शोख अदाओं का जमाना दीवाना था। जाने दो, तुम इधर मुझसे बात करो। तुम्हारे सिर में क्या गोबर भरा हुआ है? जिस उम्र में आज की अभिनेत्रियां फिल्मों में एंट्री करती हैं, इस अभिनेत्री ने उसी उम्र में फिल्मों में अपना सिक्का जमाने के बाद ब्रेक ले लिया था। जिन्होंने सिंगर के रूप में अपने फिल्मों करियर की शुरुआत की और बाद में बन गई टॉप की अदाकारा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन्होंने ब्रिटेन के प्रिंस के साथ कुछ ऐसा किया कि देश से लेकर विदेश तक हंगामा मच गया था। माफ करना गुरु, देवलोक में जरा मिस्टेक हो गई है। क्या आप यकीन करेंगे, इस अभिनेत्री ने अपने शुरुआती फिल्मी करियर में ही कुछ फिल्मों में ऐसे सीन दिए कि बॉलीवुड से लेकर दर्शकों तक की आंखें फटी रह गईं। क्यों इस अदाकारा का करियर शुरू होते ही विवादों से घिर गया और क्यों ढेर सारे अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री ने बहुत कम समय में ही बॉलीवुड को अलविदा कह दिया? नी दरोगाची आई। माँ क्या कर रही हो? चलो ना। बताएंगे सब कुछ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 80 के दशक की मासूम चेहरे वाली अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे की। 1 नवंबर 1965 को पद्मिनी का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। इनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे और माँ एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम किया करती थी। वह अपने माता पिता की 3 संतानों में से दूसरे नंबर की संतान थी। उनकी 2 बहनें शिवांगी और तेजस्विनी आगे चलकर फिल्मों में काम करती देखी गई। पद्मिनी की दादी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस तरह पद्मिनी रिश्ते में दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी लगती थी। तो पीएचडी कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि वह एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उन्होंने भी कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। वह हमेशा से एक गायिका बनना चाहती थी और उन्हें इस बात का मौका भी मिला। उन्हें फिल्म यादों की बारात, जो कि 1972 में आई थी, उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ कोरस में गीत गाया। आगे उन्होंने कुछ और फिल्मों में और एल्बम में गायिका के तौर पर अपनी आवाज दी। उन्होंने विधाता, हम इंतजार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। उन्होंने प्रसिद्ध गायक बप्पी लहिरी के साथ म्यूजिक लवर्स नामक एक एल्बम भी लॉन्च किया था, लेकिन किस्मत में तो शायद अभिनेत्री बनना लिखा था, इसलिए गायक के तौर पर काम करते करते उनका मन थोड़ा बदल गया और उसकी जगह एक्टिंग ने ले ली। जाने दो, तुम इधर मुझसे बात करो। तुम्हारे सिर में क्या गोबर भरा हुआ है? एक रिपोर्ट के माने तो आशा भोसले ने देवानंद को 1970 में आई उनकी फिल्म इश्क 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 के लिए पद्मिनी का नाम सुझाया और इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी की एंट्री हुई। मम्मी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बस पिछले हफ्ते से कुछ सुस्ती सी लग रही है। फिर 1977 में उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई, जो कि सबसे प्रसिद्ध बाल कलाकारों में करार दी गई। चुपके चुपके तैयारियां की जा रही है, लेकिन अन्ना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों के साथ साथ गहराई और इंसाफ का तराजू जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें अपने काम की वजह से उन्हें एक तरफ काफी सराहना मिली, चांदनी रात है, सन्नाटा है, और दूसरी तरफ उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। बड़े होने के बाद मुख्य अभिनेत्री पद्मिनी की पहली फिल्म थी आहिस्ता आहिस्ता, जो 1981 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसके बाद ही पद्मिनी की वह फिल्म आई जिसने इन्हें इंडस्ट्री में स्थापित भी किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलवाया। वह फिल्म थी राज कपूर निर्देशित प्रेम रोग। इस फिल्म में उनके अपोजिट में ऋषि कपूर ने काम किया था, जिसमें पद्मिनी की एक्टिंग और उनकी ऋषि के साथ जोड़ी काफी पसंद की गई थी। इस फिल्म में निभाए गए उनके सशक्त अभिनय ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। सभी लड़कियों की शादी हो जाती है क्या? हाँ मनोरमा। इसके बाद पद्मिनी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिसमें विधाता, दर्द का रिश्ता, सौतन, वो 7 दिन, बेवफाई, स्वर्ग से सुंदर, दाता, ये सभी खास फिल्में रहीं। उन्होंने उस समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया, जिनमें ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, जितेंद्र,
अनिल कपूर, सुनील दत्त, मिथुन चक्रवर्ती शामिल है। साल 1985 में मिथुन के साथ आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। यह फिल्म पूरे देश में बवाल मचा दिया और फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें देश भर के प्रेमी जोड़ों के बीच एक नई पहचान दिलाई। अब उनसे जुड़े कुछ विवादों के बारे में बात करते हैं। साल 1980 में प्रिंस चार्ल्स भारत में घूमने आए थे। उन्हें बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग देखने का मन हुआ। ऐसे में प्रिंस चार्ल्स को मुंबई के राजकमल स्टूडियो ले जाया गया। जब वह फिल्म के सेट पर पहुंचे तो उनकी आरती की गई और अच्छे से उनका स्वागत किया गया। फिर वह एक एक करके फिल्म कलाकारों से मुलाकात करने लगे। जब वह पद्मिनी के पास पहुंचे तो पद्मिनी अचानक उनके गले लग गई और प्रिंस के गाल पर किस कर डाला। जब यह बात बाहर आई तो आग की तरह पूरे देश में फैल गई और बाद यह बातें ब्रिटेन तक जा पहुंची। बताते हैं कि वह वक्त ऐसा था जब किसी को गाल पर भी किस करना आम बात नहीं मानी जाती थी। उसमें भी यह ब्रिटेन के प्रिंस का मामला था। जाहिर है पद्मिनी कोल्हापुरी ने इतने लोगों के मौजूदगी में उन्हें किस करके हंगामा मचा दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो प्रिंस भी एक्ट्रेस के हाव भाव से हैरान हो गए थे, लेकिन मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। हिंदी सिनेमा के इतिहास में इसे सबसे विवादित किस्तों में से एक माना जाता है। यह बात देश विदेश में इतनी ज्यादा फैली कि जब पद्मिनी एक बार ब्रिटेन गई तो एक ऑफिसर ने उनसे पूछ लिया कि आप वही है ना जिन्होंने प्रिंस चार्ल्स को किस किया था। इस खबर के कई सालों बाद पद्मिनी ने बताया था कि वह उस घटना के बाद में काफी शर्मिंदा थी। जी हाँ, प्राइवेट इंटर की परीक्षा दे रहे हैं हम। तुम कचौड़ी खाओ। उनसे जुड़ा एक और विवाद साल 1968 का है, जब उन्होंने कम उम्र में फिल्म गहराई के लिए एक ऐसा सीन दिया जो काफी विवादित रहा। उस जमाने में लड़कियों का फिल्मों में काम करना बहुत बुरा माना जाता था। ऐसे में पद्मिनी ने एक ऐसा सीन दिया जिसने सबके होश उड़ा दिया। सीन में अमरीश पुरी कुछ क्रियाएं करते हुए नजर आते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि पद्मिनी को अमरीश पुरी के पास लाया जाता है जब वह अपने होश में नहीं होती, और फिर अमरीश पुरी कुछ क्रियाएं करते हैं। जानकार बताते हैं कि उनके इस सीन को देखने के लिए उन दिनों टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगा करती थी। फिल्म के रिलीज होते ही फिल्म के इस सीन को लेकर विवाद भी खूब हुआ, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म के सभी शो हाउसफुल थे। पद्मिनी ने इस साल आई फिल्म इंसाफ का तराजू में काम करके भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। इस फिल्म में एक ऐसा सीन होता है जब पद्मिनी राज बब्बर के सामने मजबूरी में हाथ पैर जोड़ती है। फिर राज बब्बर बुरी हरकत पर तैयार हो जाते हैं। उनके इस सीन ने तो जैसे हर तरफ हलचल पैदा कर दी थी। फिल्म की टिकट बहुत मुश्किल से मिलते थे और खास इस सीन को देखने के लिए फिल्म के टिकट को लोगों ने ब्लैक में खरीदा था। इसमें 7 से 8 मिनट लंबे चले सीन की काफी आलोचना तो हुई, लेकिन पद्मिनी को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। 15 साल की उम्र में फिल्म फेयर अवार्ड मिलना उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बताते हैं कि उन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म में भी मुख्य भूमिका निभाने का ऑफर मिला था, लेकिन बोल्ड सीन के चलते उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। टूट जाएगी। मुझे जाने दो प्लीज, तुमने मेरी बहन को बर्बाद कर दिया। क्योंकि वह अब किसी और विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। 1986 में आई उनकी फिल्म ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर उनकी मुलाकात फिल्म के निर्माता प्रदीप शर्मा से हुई और पहली ही मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया और शादी का फैसला कर लिया। माफ करना गुरु, देवलोक में जरा मिस्टेक हो गई है। क्या? लेकिन उनके परिवार को पद्मिनी का प्रदीप के साथ रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज और जाति से थे। जब पद्मिनी अपने कट्टर महाराष्ट्रियन परिवार को समझाने में सफल नहीं हुई तो उन्होंने घर छोड़ दिया और परिवार के खिलाफ जाकर प्रदीप से शादी कर ली। 15 अगस्त 1986 को पद्मिनी और प्रदीप शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी से दोनों को एक बेटा प्रियंक हुआ, जो अब एक एक्टर है। पॉपुलर लड़की की गर्लफ्रेंड होना इज नॉट इजी। वही पद्मिनी की बहन शिवांगी की शादी शक्ति कपूर से हुई। इस रिश्ते से वह पद्मिनी के जीजा लगते हैं और शिवांगी और शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर है, जो आज एक स्टार है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बताओ कि तुम कहाँ गए थे? अगर अवार्ड की बात करें तो उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया और साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला है।
साल 1999 में उन्होंने बॉलीवुड में निर्माता के रूप में वापसी की और एक फिल्म का निर्माण किया। 2003 में अभिनय में वापसी करते हुए उन्होंने अपने बेटे के साथ एक मराठी फिल्म में काम किया। अशी स्वप्न बाळगून येणाऱ्या असंख्य लोकांप्रमाणे नोकरीसाठी यह फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मराठी अभिनेत्री श्रेणी में अवार्ड दिया गया। साल 2013 में उन्होंने शाहिद कपूर की मां का रोल निभाया फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में। दरोगाची आई। माँ क्या कर रही हो, चलो ना। ए इंस्पेक्टर। इसके अलावा उन्हें और फिल्मों में भी देखा गया। 2021 में वह कपिल शर्मा के शो में दिखी थी, जहां वह पूनम ढिल्लों के साथ आई थी और उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में काफी सारी बातें की थी। आज पद्मिनी 57 साल की हो चुकी है और हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में एक्टिंग स्कूल चलाती है। सारी पूछताछ इसी वक्त करनी जरूरी है क्या? बड़ी माँ कहती है खाने के वक्त आदमी को पूरा ध्यान खाने पर रखना चाहिए। उसके साथ ही उनका एक बुटीक भी चलता है। उम्मीद करते हैं पद्मिनी कोल्हापुरी और भी अच्छा काम करती हुई बड़े पर्दे पर नजर आएंगी।